श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। श्री सद्गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आज मैं सुनाती हूँ आपको शबरी का जीवन चरित्र। शबरी बहुत ही बड़े घर की बेटी थी। शबरी के पिता धनवान थे, इसलिए शबरी का जो संबंध किया वो भी बड़े घर में किया। शादी की तैयारियां होने लगी, घर को सजाया गया, सारी सामग्रियां इकट्ठी की और सारी व्यवस्थाएं की। शबरी से कहा, चलो बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारी शादी की जो तैयारियां किए वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और शबरी के पिता शबरी को लेकर चले गए, दहेज दिखाया, सारी तैयारियां बताई और अंत में ऐसे स्थान पर लेके गए जहां पर कुछ मुर्गियां और भेड़ें बंधी हुई थी। तो कहा, पिताजी ये किस लिए है? तो पिता ने कहा कि ये भी तुम्हारी शादी के लिए है, क्या ये भी मैं ले जाऊंगी अपने साथ? कि नहीं, ये तो तुम्हारी शादी में इन सब से तो दावत तैयार होगी, इनको मारा जाएगा और भोजन बनाया जाएगा। शबरी ने कहा, क्या वो सब मेरे ससुराल वाले ये खाएंगे? क्या मैं ऐसे घर में जा रही हूँ जहाँ पर इन सबको मतलब इस तरह खाया जाता है? इन सबको उसने मन में सोचा कि इन सब की हत्याएं होगी जब मेरी शादी होगी। मन में इस तरह का चलता रहा और रात को घर छोड़कर चली गई। रात भर में इतनी दूर चली गई, 10 किलोमीटर दूर दौड़ते उसने पार कर लिया, ताकि उसको पता था कि पिता जरूर मुझे ढूंढेंगे, अपने आदमियों को जरूर ढूंढने के लिए भेजेंगे। इसलिए वो मतंग ऋषि के आश्रम के पीछे जाकर छुप गई। सवेरे उसने देखा कि आश्रम में मतंग ऋषि ध्यान पर बैठे हैं और उनके कुछ शिष्य हैं जो काम कर रहे हैं। कोई भोजन पका रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई आश्रम की समस्त तैयारियां देख रहा है। इस तरह उसने देखा और सोचा, क्यों न मैं भी अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाऊं, ऋषि की सेवा करके, संत महात्माओं की सेवा करके। सोचा, जो काम मेरे लायक होगा, जो यथा योग्य, जिस काम की कमी होगी, मैं वही काम करूंगी, वही सेवा करूंगी। और देखा कि आश्रम में लकड़ियां नहीं है जलाने के लिए। सवेरे होते ही वो लकड़ियां लेने के लिए निकल गई और उसने रात को आश्रम में लकड़ियां डाल दी। सवेरे सभी शिष्यों ने देखा कि यहाँ लकड़ियां कहाँ से आई। दूसरे दिन सवेरे फिर गई, लकड़ियां लेकर आई और आश्रम में डाल दी। शिष्यों ने फिर देखा, अरे फिर आज लकड़ियां गिरी हुई है, कौन लेकर आया? सबने तय किया कि हम रात को देखेंगे जगकर, आखिर ये लकड़ियां कौन लेकर आता है। जैसे ही तीसरे दिन शबरी ने लकड़ियां डाली तो सब चिल्ला उठे शिष्य, और शबरी को वो ले गए ऋषि के पास। शबरी ने सारी बात बताई, अपनी सारी कथा बताई। तो ऋषि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पास में यहाँ पर झोपड़ी बना देंगे और तुम यहाँ रखकर सेवा किया करो। अब शबरी सेवाएं करती और सारी देख रेख करती आश्रम की। जब ऋषि जाने लगे अंत में, तो कहा, तुम यहीं रहकर इंतजार करना,
भगवान राम तुम्हें खुद यहाँ पर दर्शन देने के लिए आएंगे। अब तो रोज आश्रम साफ करती है और भगवान राम का इंतजार करती है। शबरी नींद जाती की थी, भीलनी थी। जब वो सरोवर में पानी भरने जाती थी तो घंटे बैठी रहती थी, क्योंकि उसको सरोवर में को छूने की इजाजत नहीं थी। कोई आता था, इंतजार करती थी जब पानी भर के उसके बर्तन में डाला जाता था, फिर वो आती थी। एक बार सरोवर में कीड़े चलने लगे तो सब उसको दोषी मानने लगे, उसको भला बुरा करने लगे कि शायद इस शबरी ने जो भीलनी है, इसने सरोवर को छू लिया, इसलिए कीड़े चलने लगे। शबरी सब कुछ सह लेती थी वहां पर तो, लेकिन जब अपने आश्रम में आती थी तो घंटे घंटों भर रोती थी। इस तरह चलता रहा। शबरी अपने राम का इंतजार करती थी और एक दिन राम आ जाते हैं। बहुत ही खुश होती है, बहुत ही प्रसन्न होती है और झाड़ी में से बेर तोड़ कर लाती है ताजा, और मीठे मीठे चक्कर के राम को खिलाती है, लक्ष्मण को खिलाती है, उच्च आसन पर बिठाती है। सब तरह से राम और लक्ष्मण की सेवा करती है। गांव वाले सब आते हैं और कहते हैं कि सरोवर में कीड़े चल रहे हैं। तो राम कहते हैं अगर इस पानी से शबरी नहा ले तो सारे कीड़े दूर हो जाएंगे, पानी शुद्ध हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। शबरी ने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो अंत में शबरी का जो पैर अंगूठा था वो पानी को स्पष्ट करवाया तो पानी मीठा हो गया, शुद्ध हो गया। सभी का सिर नीचे हो गया, शबरी की जय जयकार होने लगी। तभी तो कहते हैं कि हमें शबरी जैसी भक्ति करनी चाहिए। तू शबरी जैसी भक्ति कर, प्रभु राम तेरे घर आएंगे। तू शबरी जैसी भक्ति कर, प्रभु राम तेरे घर आएंगे। सच्चा है तेरा प्रेम अगर खुद आकर दर्श दिखाएंगे। सच्चा है तेरा प्रेम अगर खुद आकर दर्श दिखाएंगे। ऐसे हैं श्री राम, ऐसे हैं श्री राम, ऐसे हैं श्री राम, ऐसे हैं श्री राम। तू मन को कर ऐसे निर्मल जैसे पावन है गंगा जल। तू भज रामा रामा हर पल, ये आज नहीं तो होगा कल। ओ कृपा कर देंगे परमेश्वर, तुझ पर कृपा बरसाएंगे। सच्चा है तेरा प्रेम अगर खुद आकर दर्श दिखाएंगे। ऐसे हैं श्री राम, ऐसे हैं श्री राम। तू शबरी जैसी भक्ति कर, प्रभु राम तेरे घर आएंगे। सच्चा है तेरा प्रेम अगर खुद आकर दर्श दिखाएंगे। तू चित्त से करे मगर चिंतन हो स्वीकार तेरे बंधन। तेरा मान रखेंगे रघुनंदन, बन जाएगा अवध तेरा आंगन। श्रद्धा का चंदन मस्तक पर अपने तू रोज लगाया कर। तू शबरी जैसी भक्ति कर, प्रभु राम तेरे घर आएंगे। सच्चा है तेरा प्रेम अगर खुद आकर दर्श दिखाएंगे। सुन लेंगे करुणा
करुण पुकार, प्रभु आएंगे तेरे द्वार प्रभु। सुन लेंगे करुण पुकार, प्रभु आएंगे तेरे द्वार प्रभु। अपने कांधों पर ले लेंगे तेरे पापों का भार प्रभु। ओ तू श्री चरणों में झुक जाना, वो झुक कर तुझे उठाएंगे। सच्चा है तेरा प्रेम अगर खुद आकर दर्श दिखाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।